अभिषेक यादव, अभिषेक यादव, वीरेंद्र यादव, वीरेंद्र यादव, सुनील यादव, सुनील यादव। उत्तर प्रदेश का वह जिला जो वीरों की धरती गाजीपुर कही जाती है, उसी गाजीपुर में आए दिन पिछले साल लगातार महीना दिन महीना नहीं होता था, एक जवान शहीद हो गया था। लेकिन इस कुछ 2 महीने से ये शांति हुई थी कि अब लगता है कि हमारे देश के जवान में कोई जवान शहीद नहीं होगा। फिर महीना बीता और जनवरी बीती, फरवरी बीती, फिर मार्च का वह मौसम समय आया कि एक जवान फिर से शहीद हो गया। दोस्तों, मैं बात करता हूं जिस तरह से जवान लगातार देश की सेवा करते हैं, सेवा करने से पहले वो किस तरह से तैयारी करते हैं, क्या जुनून होता है। आप अक्सर ग्राउंड के जवानों से देखे होंगे जिस तरह से सुबह को सुबह नहीं जानते हैं, भोर को भोर नहीं जानते हैं, रात को रात नहीं जानते हैं, बस उनका एक ही ख्वाब होता है कि मुझे आर्मी की तैयारी करके आर्मी का जवान बनना है, देश की सेवा करना है। उसी तरह हमारे बीच है भुड़कुड़ा ग्राउंड, रामवरण इंटर कॉलेज के सामने एक ग्राउंड है, वहाँ पे ये सारे लड़के जो तैयारी करते हैं और सोच रख रहे हैं कि हमें भी आर्मी का जवान बनना है। ये मत सोचिएगा कि सारे लड़के सिर्फ और सिर्फ शहीद वह लड़का जो अपने भाइयों में सबसे छोटा था, माँ बाप का दुलारा था, उनका नाम सुनील सिंह यादव, इस दुनिया से छोड़कर चले गए। इन लोगों से बात करेंगे कि क्या सुनील सिंह यादव यहाँ पे कितने दिनों से तैयारी करते थे और कब इनको ज्वाइनिंग हुई थी। तो सबसे पहले क्या नाम है आपका? प्रदीप यादव। प्रदीप जी। अच्छा प्रदीप जी, ये बताइए कि सुनील सिंह यादव जी को जानते हैं आप? यस सर। कब से जानते हैं आप? सर वो हमारे गांव के ही है। अच्छा, गांव के ही। यस। ये जिस ग्राउंड पे आप खड़े हैं, इस ग्राउंड पे कितने दिनों से तैयारी करते थे? वो 1.5 साल मेहनत किए थे। अच्छा। और भर्ती हुए। कब भर्ती हुए? 2012 में भर्ती हुए। 2012 में भर्ती हुए और आज 2022 है। यस सर। लगभग 10 साल की नौकरी, और 10 साल की नौकरी के बाद शादी होती है। शादी होने के बाद 2 बच्चे होते हैं, और 2 बच्चे के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि वो देश की सेवा करते करते इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। बाकी सारी बातें आपको लगातार इस वीडियो में दिखाऊंगा। फिलहाल इन लोगों से बात कर लेते हैं कि आपके अंदर जोश क्या है भैया। ये सब सर मेरे ऊपर अभी जोश है। हम लोग सारे जितने भी भाई हमारे हैं, हम लोग यही उम्मीद से यहाँ भुड़कुड़ा ग्राउंड पे रात दिन मेहनत पसीना अपना बहाते हैं कि हम लोग भी एक दिन फौजी बनेंगे। और हम लोग को एक तरफ खुशी भी होती है और एक तरफ दुख भी होता है अगर कोई हमारा भाई शहीद होता है। अभी नवंबर में हमारे ही बड़े भाई, हमारे ही गांव मतलब क्षेत्र के वीरेंद्र भैया शहीद हुए थे। अभी उनकी आगे मिटी नहीं, तब तक दूसरा भाई सुनील भाई शहीद हो गए। हम लोग को एक बात की खुशी है कि 2-4 महीने पे हमारे गांव के, हमारे यहाँ मतलब क्षेत्र के भाई शहीद होते हैं हमारे माता, धरती माता की रक्षा करते हुए। लेकिन हम लोग का हौसला डाउन नहीं होता है, और हमारे सभी जितने भी भाई आए हैं यही मानसिकता से आए हैं, यही मकसद से आए हैं कि एक दिन हम भी फौजी बनेंगे और भारत माता की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति प्रदान करेंगे। आहुति दे देंगे। आहुति देना हमारे जिला गाजीपुर के खून खून में बसा हुआ है, रोम रोम में बसा हुआ है। वो यह नहीं सोचते हैं कि हम शहीद हो जाएंगे या देश की सेवा करते करते हम वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। फिर भी इन सारे युवाओं के अंदर वो जोश है कि हमें बनना है तो सिर्फ और सिर्फ फौजी। अभी फौजी बनना चाहते हैं? यस सर। फौजी बनने का जोश जुनून कहाँ दिख रहा है भैया आप लोगों के अंदर? सर मुझे फौजी बनने का जोश जुनून बहुत पहले से हमारे अंदर है और आज भी है। हमारी भर्तियां नहीं आई हैं, फिर भी हम लोग थके नहीं हैं, हम लोग झुके नहीं हैं और ना ही हम लोग रुके हैं। लेकिन हम लोग बनेंगे, एक दिन ना एक दिन हम लोग बनेंगे। लेकिन टूटना भी, टूट क्यों नहीं जाते भैया? शहीद हो गया कोई देश का सर, शहीद जब जवान शहीद होता है ना तो वो जवान ही रहता है, और रिटायरमेंट के बाद भी घर आता है तभी भी वो जवान ही रहता है। वो उसका बेटा उसके बराबर भी हो जाता है, फिर भी वो जवान रहता है। हम लोग तब तक जवान रहेंगे जब तक हम लोग शहीद नहीं हो जाएंगे। अच्छा। हम लोग जवान तो जवान ही रहेंगे, जवान पाने की उम्मीद है और पा के रहेंगे। ये सरकार हम लोग को 3 साल से जला रही है, देखते हैं अभी कब तक जलाती है, लेकिन हम लोग झुकेंगे नहीं। झुकेंगे नहीं, जब तक झुकेंगे नहीं तब तक रुकेंगे नहीं। जैसे एक मूवी आई थी जिसमें कहा था जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप भी नहीं छोड़ेंगे? न, कभी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, कभी नहीं छोड़ेंगे। और टूटने की बात करते हैं, अगर ऐसी जरूरत पड़ जाए, हमारी देश
देश को, तो हम भी अपनी आहुति, प्राण की आहुति देने के लिए तैयार हैं। हम कभी नहीं झुकेंगे और बनेंगे तो फौजी। बनेंगे तो फौजी। यहाँ सभी ग्राउंड वाले बच्चों का एक ही सपना है, बनेंगे तो फौजी। और आप टूटने की बात करते हैं, हमारा एक भाई शहीद हुआ है, अगर देश के लिए जरूरत पड़ी तो हमारे सारे भाई शहीद होंगे और बनेंगे तो फौजी। भारत देश की सेवा करनी है, करनी है अपने देश पे कभी आँच नहीं आना है, कभी नहीं आने देना है। धरती माता को हम लोग अपनी माता मानते हैं। अच्छा। अपने एक माता पैदा करती है और दूसरी माता की हम रक्षा करते हैं, और रक्षा करते हुए अगर हमारे प्राणों की आहुति दी जाए तो हमें कोई गम नहीं है। और आप टूटने की बात करते हैं, अरे वाह। कभी नहीं टूटेंगे हम। कभी नहीं टूटेंगे, लाख हमारे जान तक ले जाओ, लेकिन फिर भी हम देश की सेवा हमेशा करते रहेंगे। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ज्वाइनिंग होती है, ज्वाइनिंग होने से पहले किस तरह से लड़के तैयारी करते हैं, कौन कौन सा समय होता है उनके लिए? जैसे हम पहले तैयारी करते हैं तो हम तो पहले हाई स्कूल इंटर पास करते हैं। इसके बाद हम लोग मॉर्निंग में सुबह दौड़ लगाने के लिए हमेशा 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर अपने स्टेमिना के हिसाब से रनिंग करते हैं, और अपने फिटनेस को बरकरार रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं। और सुबह जो घर पे दूध मिलता है, चना मिलता है, ज़्यादातर हम लोग गांव से बिलोंग करने वाले हैं, और गांव में अक्सर जो भी बंदा दौड़ता है उसके लिए दूध, चना और गुड़ यही सब मिल सकता है, घी मिल सकता है, और इससे हम अपना डाइट बनाते हैं और अच्छी रनिंग करते हैं। और गांव में छोटी मोटी कोचिंग में अपना वनडे की तैयारी छोटी मोटी हिसाब से करते हैं, ज़्यादा बड़े ऊंचे स्तर पर नहीं करते हैं, बस अच्छा, नॉर्मल बता दिया कि सर आप तो सबको सिखाते हैं यहाँ पे। जो लड़का शहीद हुआ है, अगर एक शहीद होता है जो उसके लिए क्या क्या ज़रूरतें होती है, शहीद होने के बाद क्या क्या इच्छा रखता है व्यक्ति? सर, फौजी का सबसे बड़ा मकसद यही होता है, जो फौजी हो जाते हैं उनका, जब वो शहीद हो जाते हैं तो उनको मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। फौजी का यही कर्तव्य है, यही वो जब भी सोचता है तो यही सोचता है कि मैं भी शहीद हो जाऊं। अभी अब तक के सालों में जो सब तैयारी कर रहे हैं आप, तब तक कितनी भर्ती आ चुकी हैं? सर, बहुत भर्ती आई है, कहीं ना कहीं हम लोग असफल रहे हैं, सफल रहे हैं। लेकिन 2019 से भर्ती नहीं आ रही हम लोग। 2019 से भर्ती नहीं आ रही, लगभग 3 साल गुजर गए, अभी भर्ती का कोई नामो निशान तक नहीं। फिर भी मैं सरकार से उम्मीद जताता हूँ कि ये सारे युवा माँ बाप की सेवा के साथ साथ देश की सेवा करना भी चाहते हैं, है ना? यस सर। सच में यस सर। देश की सेवा करना चाहते हैं, और देश की सेवा करते करते इनको गम नहीं है कि जैसे सुनील भैया हमारे इस दुनिया को, इस ग्राउंड को, इस ज़िले को छोड़कर चले गए, तो उससे इन लोगों को आहत तो हुआ है, लेकिन गर्व भी है कि हमारे ग्राउंड का एक व्यक्ति शहीद हुआ है। इससे इन लोगों का स्टेमिना पावर और अधिक हो गई है, और फिर चाहते हैं कि मैं इस देश की सेवा कर पाऊंगा। देखना चाहते हैं तो देखिए इन लोगों का गुरूर, इन लोगों का जुनून। तो सबसे पहले भारत माता की जय। वाह, मैं धीरे बोला हूँ। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बीके साहब की जय। बाबा रामबरन दास जी की जय। धरती माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वीर जवान अमर रहे। वीर जवान अमर रहे। अभिषेक यादव अमर रहे। अभिषेक यादव अमर रहे। धीरेंद्र यादव अमर रहे। धीरेंद्र यादव अमर रहे। सुनील यादव अमर रहे। सुनील यादव अमर रहे। वीर अब्दुल हमीद अमर रहे। वीर अब्दुल हमीद अमर रहे। भारत माता की जय। ये होता है जुनून, और ये होता है इन लोगों का स्टेमिना पावर। जिस तरह से लगातार मैं आप लोगों को दिखाते रहूँगा कि जिस तरह से सुनील यादव शहीद हुए हैं, किस तरह से पार्थिव शरीर आएगी, कहाँ जाएगी, कैसे कैसे मुलाकात होती रहेगी। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको सारी डिटेल मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो